तो तुम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई एक बल्क करने के बाद अपने वेट को इंक्रीज करने के बाद तुम्हारी बॉडी और बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारे मसल्स और बढ़िया हो जाएंगे। पर असल में भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता रहा हूं कि भाई क्यों जो भी तुम वेट गेन कर रहे हो वो सारा का सारा तुम्हारा बस फैट गेन हो रहा है, ना ही तुम्हारा कोई मसल गेन हो रहा है। पहला पॉइंट ये है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही। सपोज करो कि भाई तुम 60 केजीज के बंदे हो, तुम्हारा वेट है 60 किलो, ठीक है। एक महीने के बाद तुमने 3 से 4 किलो गेन किया, ठीक है। यानी कि एक महीने के बाद तुम्हारा वेट 63 64 केजीज हो गया है, ठीक है। पहले तुम बेंच प्रेस मारते थे 60 केजीज की, यानी कि जब तुम्हारा वेट 60 किलो का था उस टाइम भाई तुम बेंच प्रेस भी 60 किलो की मार रहे थे, ठीक है। अब भाई तुम्हारा वेट 3 से 4 किलो गेन हुआ है, पर अब भी भाई तुम बेंच प्रेस कितने की मार रहे हो? 60 केजीज की। ना भाई तुमने बेंच प्रेस के ऊपर अपना वेट बढ़ाया है, ना भाई तुमने रेपिटेशंस बढ़ाई है। जैसी बेंच प्रेस तुम पहले ही करते थे, अब भी भाई वेट गेन होने के बाद भी तुम वैसे ही कर रहे हो। मेजर साइन ये है कि भाई जो भी तुमने गेन किया है वो सिर्फ और सिर्फ चर्बी है। तुमने कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं करी, तुमने कोई मसल गेन नहीं किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि एक प्रूफ देता है कि भाई जो भी तुम गेन कर रहे हो वो ज्यादातर फैट है और मसल नहीं है, वो है भाई तुमने अपने वेट को बहुत जल्दी इंक्रीज कर लिया है, ठीक है। सपोज करो कि भाई तुम्हारा वेट था 60 किलो और भाई एक महीने के अंदर ही तुमने 5 से 6 किलो वेट गेन कर लिया है और अब भाई तुम 65 66 केजीज पे आ गए हो, ठीक है। अगर तुमने इतनी जल्दी इतना वेट गेन कर लिया है, इसका मतलब भाई तुमने कुत्तों की तरह खाना खाया है, तुमने अपनी कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। वैसे भाई बल्किंग में हमारा मेन गोल होता है कि हमारा वेट बढ़े, पर हमारा मेन गोल ये भी होता है कि भाई जो भी हम वेट बढ़ा रहे हैं उसमें भाई मसल ही बढ़े, ठीक है। अगर तुम अपने वेट को इतनी जल्दी इंक्रीज कर रहे हो तो भाई तुम्हारी तोंद जल्दी बाहर आ जाएगी, ठीक है। जो भाई तुम्हारी बॉडी थोड़ी साइज बढ़ेगा उसमें भाई फैट भी अच्छा खासा आएगा, ठीक है। और मेनली भाई तुम्हारी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, तुम्हारी चेस्ट थोड़ी ढीली हो सकती है, तुम्हारी बैक के जो लव हैंडल्स होते हैं भाई ये नीचे वाले, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें फैट आ सकता है, तुम्हारी बेली पे भाई बहुत फैट आ सकता है, ठीक है। अगर भाई तुमको इतना फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मेन गोल है कि तुम्हें भाई चौड़ा दिखना है, मेन गोल ये है कि तुम्हें भाई ह्यूज दिखना है, तो भाई थोड़े टाइम के लिए ये चीज ठीक है। पर अगर भाई तुम ऐसे ही बार बार करते रहोगे, तुम एक महीने के अंदर 5 6 किलो वेट गेन कर रहे हो, तो भाई बाद में जब तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा फैट आ जाएगा तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी और तुम्हें तुम्हारी बॉडी हो सकता है कि अच्छी भी ना लगे। हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि भाई एक महीने के अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 3 या 4 किलो वेट गेन करें। एक हफ्ते में भाई आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा कम, ठीक है। इससे ज्यादा अगर भाई तुम वेट गेन करोगे तो तुम्हारी चर्बी भी ज्यादा आ सकती है, ठीक है। तीसरा और आखिरी पॉइंट है जो ये प्रूफ है कि भाई तुम फैट गेन कर रहे हो ना कि मसल, वो है भाई जो तुम्हारे लव हैंडल्स है, यानी कि जो तुम्हारी लोअर बैक, यानी कि भाई ये वाला पार्ट है, ठीक है। और जो तुम्हारी बेली है, तुम्हारी बेली पे जो फैट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर भाई तुम्हारी बॉडी के और पार्ट इतनी जल्दी से ग्रो नहीं हो रहे, ठीक है, तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही, तुम्हारे आर्म्स ग्रो नहीं हो रहे, तुम्हारी बैक ग्रो नहीं हो रही, ठीक है, पर जो तुम्हारी बेली फैट है, जो तुम्हारी वेस्ट का लोअर वाला पार्ट है, लव हैंडल्स है, वहां पे भाई अच्छा खासा फैट आ रहा है और तेजी से फैट आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि भाई तुम सही से बल्किंग नहीं कर रहे, तुम बस फैट गेन कर रहे हो, ठीक है। अब आखिरी में बात करते हैं सोल्यूशन की, ठीक है। पहली बात तो भाई तुम्हें अपनी कैलोरीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इतने कम टाइम में तुम्हारा इतना वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब भाई तुम कुत्तों की तरह खाना खा रहे हो और तुम्हारी कैलोरीज का इंटेक काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उसको तुम्हें कम करना पड़ेगा। बल्किंग के लिए, लीन बल्किंग के लिए जितना भी खाना भाई तुम डेली खाते हो उससे भाई तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 या 500 कैलोरीज बढ़ानी है। इससे भाई तुम्हारा वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। वेट गेन करने के साथ साथ भाई जिम में ट्रेनिंग को बढ़ाओ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का ट्राई करो, ठीक है। ज्यादा अच्छे से ट्रेन करो, ठीक है। और भाई बॉडी को प्रॉपर स्लीप दो, बॉडी को रेस्ट दो, और भाई कार्डियो के ऊपर जरूर ध्यान दो, ठीक है। डेली भाई 10 से 15 हजार स्टेप्स तुम्हें चलने ही चलने हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुम्हें और कोई भी वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसी के साथ बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।